मुकुंद झा स्टेबल हॉस्टल यानी अस्थाई तौर पर जब हॉस्टल खोले, उसका पहला लड़का है मुकुंद झा, पिछली बार से ही जुड़ा हुआ है। और जब फिजिकल हुआ था तो उस टाइम में भी हम इनके विषय में बताए थे। देखिए, इन्हीं के साथ पिछली बार भी बहुत सारे छात्र थे जो इन्हीं के साथ हॉस्टल में रहे। कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए। जैसे सफल हर कोई थोड़े हो जाता है जी, सफल हर कोई नहीं होता है। सफलता हर किसी को चाहिए, लेकिन सफल हर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई को अपने पर विश्वास ही नहीं होता है। हर कोई अपनी कमजोरी को पकड़कर मेहनत कर ही नहीं सकता है, और हर कोई त्याग कर ही नहीं सकता है। यही वजह है कि हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। तो बताइए आप कुछ अपने बारे में, और जीवन में सफल हुए हैं, क्योंकि असफलता तो आपको हाथ लगा है और ये पहली पूर्ण सफलता है मेरे ख्याल से। तो ये जो जर्नी रहा है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं, कैसे क्या हुआ, बताइए कुछ। जी, मेरा नाम मुकुंद कुमार झा और मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो बात रहा तैयारी का, तो तैयारी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, पर जब हम फर्स्ट टाइम पटना आए थे तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है नहीं करना है। एक सिंगल रूम लेके वहाँ क्या बोलते हैं संदलपुर बाजार समिति के पास, और सिंगल रूम ले लिए और पूरे दिन उसमें सोए रहते थे। कुछ नज़र ही नहीं आता था क्या करना है नहीं करना है। फिर एक दोस्त था मेरा दिनेश, वो बोला जो ज्ञान बिंदु अपना एक हॉस्टल चला रहा है उसमें एडमिशन हो जाएगा टेस्ट देके। तो हम बोले ठीक है टेस्ट देंगे, पर मेरा परफॉर्मेंस बहुत गंदा था उस टाइम का, और इतना गंदा था जो आप जान लीजिए, अगर हॉस्टल में किसी लड़का का अगर टॉपर का 80 मार्क्स था तो मेरा आता था 35 36, ठीक है, स्टार्टिंग में। पर हम मतलब खुद के अंदर इतना बिलीव था जो नहीं कर लेंगे यार, कुछ भी हो जाए पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लड़के थे जो अच्छे अच्छे लड़के थे, उनसे बार बार रूम में जाके पूछते थे जो भैया कैसे करते हैं नहीं करते हैं, एक चीज़ बताइए। तो उसी दौरान मेरा मुलाकात राहुल भैया से हुआ, उन्हीं हॉस्टल में रहते थे। तो वो बताए जो तुमको खुद पे बिलीव होना चाहिए और मतलब मेहनत करने का आदी होना चाहिए अंदर से, मतलब जुनून होना चाहिए उस टाइप का जो कर लोगे। तो ये तो मेरे अंदर बिल्कुल, और मैं तो कॉन्फिडेंट था जो नहीं मेहनत जितना भी करना पड़े कर लूँगा मैं इसके लिए, पर एक सही गाइडेंस का जरूरत था जो हॉस्टल में आके मिला सबसे फर्स्ट टाइम वहाँ 2213 दरोगा में, मतलब कहाँ बाजार समिति वाला हॉस्टल में। तो वो जब मिल गया तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं लगा जो नहीं यहाँ से हो जाएगा। तो मेहनत किए, मेहनत ऐसा किए कि आप समझिए सीधा 35-36 नंबर से सीधा हम लास्ट में मेरा भी नाम आ रहा था टॉपर में, टॉप 5 टॉप 10 में रहते थे, पर किसी कारणवश मेरा पिछला बार डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए दरोगा में, फाइनल मेरिट में सार्जेंट मारे थे पर फिर भी छट गए। तो वहाँ से ऐसा टूटे कि कहीं ना कहीं लगा जो नहीं गलती तो हुआ, और एक ही गलती नज़र आ रहा था जो सर बार बार बोलते थे मैथ रीजनिंग पे ध्यान दो, मैथ रीजनिंग पे ध्यान दो, पर लगता था जो इतना हल्का मैथ रीजनिंग रहता है, बेसिक मैथ तो ठीक ही रहता है सबका, पर बहुत दिन छोड़ देने के बाद गड़बड़ हो जाता है। तो वहाँ से छोड़ दिए थे और मेरा मैथ रीजनिंग काफ़ी गंदा था। मतलब बेसिक ठीक था 10 तक, 11-12 का भी ठीक था, पर उसका कोई उतना यूज नहीं था वहाँ पे। तो हम कॉन्फिडेंट थे बन जाएगा, लेकिन मेरे से गलती हो गया फाइनल एग्जाम में, 4-5 मैथ रीजनिंग गलती हो गया, जिसके कारण हम फाइनल मेरिट में बाहर हो गए। उसके बाद हॉस्टल बंद हो गया तो अलग रूम लिए, और सर के गाइडलाइन में रहते थे हमेशा बार बार आके सर से मिलना, सर कैसे होगा नहीं होगा। उसके बाद उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम था जिसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, और मेंस के लिए इतना कुछ था नहीं, दरोगा का लड़का मेंस का कितना तैयारी करता है बीपीएससी का पता ही है। तो गलती से बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया और जनरल से हुआ, जनरल से भी ज़्यादा मार्क्स था। कहीं ना कहीं तैयारी किए इतना रगड़ के, दरोगा में छटने के बाद जो आ गया। उसके बाद फिर मेरा तबीयत खराब हुआ, फिर चले गए घर, फिर 1275 दरोगा का वैकेंसी आया। तो दिल में कहीं ना कहीं था जो अगर एक भी वैकेंसी आए तो उसके लिए जी जान लगा देना है, चाहे कि कुछ भी हो जाए, और मेरा मेरिट बनना चाहिए। और फिर हॉस्टल खुला सर का, हॉस्टल में आए और ऐसा तैयारी किए कि फिर दूर दूर तक मेरिट में छटने वाला बात नहीं था, और मेरा इतना अच्छा मार्क्स था जो अगर 100 लड़का का भी मेरिट बनता तो मेरा मेरिट बनना चाहिए था। तो यही था। और हाँ ठीक है, 100 में 87,
100 क्वेश्चन में 87, मतलब निगेटिव काट के 87 या 100 में 87 सही था? सही है सर। 100 में 87 सही था, मतलब 13 गलत था। मतलब आप मान करके चलिए 85, अब 85 गुना 2 कर दीजिए, कितना होता है? 170 मार्क के आसपास इनको है। तो अब 200 में 170 मार्क ला रहे हैं, तो अब तो मेरिट बनना ही बनना था, नहीं बनने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, तो यही है कि आप लोग जहाँ भी है हिम्मत मत हारिए, जो कमी है आपके अंदर उस कमी पे काम कीजिए, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी का फाइनली दरोगा का जितना लड़का होता है उसमें मेनली साइंस और मैथ रीजनिंग का उसका वीक पॉइंट होता है, जो मेरा भी था। और काफ़ी सारा मेरा दोस्त दरोगा बना है, जितना भी बना है सब मेरा लगभग जान पहचान का ही है। तो सबसे बात किए तो वही फील हुआ, जो साइंस और मैथ रीजनिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दरोगा बनने के लिए, फाइनली आपको सेफ रहने के लिए। क्या कि दरोगा में इतना कंपटीशन हो गया है अभी, जो आपको 80 लाने से कुछ नहीं होगा। अब आपको कम से कम 85 प्लस या 90 के आसपास जाना ही होगा, जिस टाइप से कंपटीशन बढ़ गया, अगर सेफ रहना है तो। नहीं तो अगर आप 80 लाते हो, 75 लाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से धोखा ही मिलेगा। इसीलिए अगर सेफ रहना है तो आपको हर चीज़, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, मैथ रीजनिंग, कोई भी सेक्टर आप छोड़ नहीं सकते हैं। जिससे एक भी क्वेश्चन पूछता है आप छोड़ नहीं सकते हैं उसको। और यही था। और आप देखिए, अगर मेरा जो भी क्वेश्चन गलती हुआ है, मेरा नसीब बोलिए या कुछ भी, उसमें 6 करेंट अफेयर था जो आउट ऑफ सिलेबस था, 4 बिहार का क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस था, और 2 क्वेश्चन सोशियोलॉजी का था जो आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए, और यही सब क्वेश्चन गलत हुआ, जिसका नहीं तो मेरा सिलेबस से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन गलत था। तो यही है कि आप अपने कमजोरी पे काम कीजिए और फाइनली सब कुछ होगा। जैसे आज मेरा हुआ, आप लोग का भी होगा, बिल्कुल होगा।